ये जो बनवाया है पूरा ग्राम समाज जीएस की जमीन है। ये ग्राम सभा की जमीन में बना, ग्राम सभा की जमीन है। पीछे जो मकान बना हुआ है ये भी ग्राम सभा की जमीन इसके पीछे जो मकान बनाया है वो भी जीएस की जमीन में है। अच्छा, ये दरवाजा लगाया है, ये भी जबरदस्ती लगाया है, चूंकि इसका आइए देखते हैं। आइए ये दरवाजा आपको दिखा देते हैं। ये अभी आप इस सीमेंट की उससे समझ सकते हैं कि दरवाजा अभी हाल फिलहाल में ही लगाया गया है, 10 दिन नहीं हुआ है। हाँ। ये दरवाजा रात में लगाया है। रात में इसका स्थिति देख लीजिए, क्या क्लीन चट। रात में तो चोरी वाला ही काम होता है, गलत काम ही रात चोरी तरह किया है ना। देखिए किस तरीके से जोड़ा हुआ है। हाँ। आप दिखाइए, सामने जो था ये खड़ंजा के उस पार दिखाई दे। हाँ, वो नाम की जमीन उसके भूधरी जमीन है। अच्छा, वो हमारे बाबा पट्टा किए हैं 40 शेयर। वो जमीन लेने के लिए कह रहा था कि वो जो छरदवारी मारी हुई है उसको तोड़ के कह रहा था हम सड़क तक जाएंगे। अच्छा, सड़क के उस पार भी जाएंगे? हाँ, सड़क तक जो पक्की रोड गया है कह रहा था वहां तक हम जाएंगे, जहाँ वो स्कूल बना हुआ है। हाँ, अब लगभग 200 मीटर पाछे तक इसका मकान है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ आदित्य कुमार। मैं इस वक्त जौनपुर में हूं और जौनपुर की उन तस्वीरों को आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं जहां से एक नृशंस हत्या का मामला उठता है। सोशल मीडिया पर पहले वीडियो वायरल होता है कि एक मां बिलख बिलख कर रो रही है और उसके हाथों में उसके बच्चे का धड़ है, मतलब सिर है, धड़ अलग है, और उसी के साथ वहाँ के प्रधान भी दिखाई देते हैं। पूरा मसला हमने आपको बताया किस तरीके से ज़मीन के विवाद में जो है विपक्षी पार्टी ने कैसे अनुराग यादव का गला रेत कर हत्या कर दी, एक बार में तलवार से धड़ से सर को अलग कर दिया। तो प्रधान है, इनका भी वीडियो उसमें दिखाई दे रहा था। प्रधान जी अपना नाम बताइए पहले आप। वीरेंद्र यादव, ग्राम प्रधान कबीरुद्दीनपुर। हम उसी ज़मीन पर खड़े हैं जहाँ का विवाद हुआ था और इसी जगह पर शायद उसका सर भी धड़ से अलग किया गया था, और ये पीछे उस आरोपी का मकान भी है। क्या मामला था, कैसे इतनी बड़ी वारदात हो गई? देखिए 30-35 साल पुराना विवाद था, जो जानकारी में था। चूंकि ये रकबा है 932 नंबर है, 7 बीघा का नंबर है, जिसमें उस समय हमारे बाबा प्रधान थे, पट्टा भी किए थे मृतक के परिजनों को। अच्छा, मृतक के परिजनों को किए? हाँ, ये उनके नाम पट्टा है जमीन? ये जमीन है। अच्छा, सामने उसके नाम की जमीन पट्टे की जमीन है। हाँ। और ये जो बनवाया है पूरा ग्राम समाज जीएस की जमीन है। ये ग्राम सभा की जमीन में बना, ग्राम सभा की जमीन है। पीछे जो मकान बना हुआ है ये भी ग्राम सभा की जमीन है। इसके पीछे जो मकान बनाया है वो भी जीएस की जमीन में है। पाछे से इंटरलॉकिंग गया, उस पार ही रह रहा था ये। अच्छा, लेकिन जब से पैसा हो गया इसके पास, तब से धीरे धीरे बढ़ते गया। पूरा रात में पूरा मकान बनवाया है। देख लीजिए, नया मकान अभी जब से वो दरोगा हुआ है तब से मकान बना हुआ है। अच्छा, दरवाजा भी शायद बाद में निकाला गया है, ये जो दिख रहा है ये तो अभी जल्दी में निकाला गया है। अच्छा, बहुत उदंता। अच्छा, आइए मेरे साथ जरा इधर चलते हैं, आइए बातचीत करते हुए चलते हैं। कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा कष्ट ले कि इधर आइए, हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको कि ये जब से उनके घर में नौकरी लगती है, पैसा आता है, पैसा रुतबा की गर्मी आ जाती है, उसके बाद से ये देखिए मकान बनाया गया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दरवाजा भी उसी वक्त लगाया गया। जबरन ये दरवाजा शायद इधर निकाला गया। क्या दरवाजा था नहीं? अच्छा, ये दरवाजा नहीं था? ये था नहीं। ये जो है अभी जल्दी में 4-6 दिन हुआ। हाँ। 10 दिन हुआ। अच्छा, ये दरवाजा लगाया है। ये भी जबरदस्ती लगाया है, चूंकि इसका आइए देखते हैं। आइए ये दरवाजा आपको दिखा देते हैं। ये अभी आप इस सीमेंट की उससे समझ सकते हैं कि दरवाजा अभी हाल फिलहाल में ही लगाया गया है, 10 दिन नहीं हुआ है। हाँ। ये दरवाजा रात में लगाया है। रात में? इसका स्थिति देख लीजिए, क्या क्लीन चट। रात में तो चोरी वाला ही काम होता है, गलत काम ही रात में। चोरी तरह किया है ना। देखिए किस तरीके से जोड़ा हुआ है। हाँ। आप देख रहे हैं कि नहीं? हाँ। ये हाथ से हमको लगता है जोड़ा गया, मिस्त्री भी नहीं आया था क्या? ये रात में अपने हाथ से जोड़ रहा था। हाँ। तो इस बात का क्या उन लोगों ने विरोध किया था? अच्छा, कहे थे, लेकिन कहा था कि हम बनाएंगे, जो करना हो कर लो। अच्छा, पहले क्योंकि पैसा था उसके पास। अच्छा, शासन प्रशासन के पैसा दे के मामला दाब ले रहा था। हाँ। फिर इधर भी बाउंड्री है, देख लीजिए। जो ये विवादित जमीन 1 से 1.5 हिस्सा जमीन है, आज की 5-6 महीना पहले इसको हम आके खूटा उटा गड़वा के हम कहे विवादित जमीन इसी को दे दिया जाए, मामला खत्म हो जाए। हाँ, जो हत्यारा है उसी को दे दिया। भी हत्यारे के सामने झुक गए भाई। ऐसा है कि हम ये सोचे कि बाबा जी के बुलडोजर इसमें चल रहा है, सरकारी जमीन है। कल अगर ये बनाएंगे तो गिर जाएगा। एक गरीब बेचारे जो है अगर अपने नाम की जमीन में बनाएंगे तो कम सुरक्षित तो रहेगा। तो क्या लगता है इस पर बुलडोजर चलेगा? हमें तो यही मांग है। आपने एप्लीकेशन दिया क्या? क्योंकि आप प्रधान हैं तो आपने एप्लीकेशन दिया? किस पर? देखिए उस समय कोर्ट में मामला चल रहा था। हम यही सोचे कि दोनों पार्टियों के बैठा के मामला को हल कर दें।
समझौता प्रधान यही सोचता है हाँ कि मामले का समझौता करा दे। हाँ। समझौता भी करा दिए थे, मामला ये हल हो गया था। जो विवादित जमीन जिसके लिए वो लड़ाई लड़ रहा था, ये जमीन उसको दे दिया गया, ले जाओ अपना कब्जा करो, चाहे बनवाओ, चाहे वो सरकारी जमीन, चाहे जो भी करो। पीड़ित पक्ष जो है वो राजी हो गया। वो राजी हो गया। वो कहा प्रधान जी जो आप कह देंगे उसको हम मान लेंगे। तो उसके बाद विवाद क्यों हुआ फिर? तो उसका ये मानसिकता था ना कि जो पट्टे की जमीन सामने दिखाइए, सामने जो था, जो ये खड़ंजा के उस पार दिखाई दे रहा हाँ, वो नाम की जमीन उसके भूधरी जमीन है। अच्छा। वो हमारे बाबा पट्टा किए हैं 40 शेयर। वो जमीन लेने के लिए कह रहा था कि वो जो छरदवारी मारी हुई है उसको तोड़ के कह रहा था हम सड़क तक जाएंगे। अच्छा, सड़क के उस पार भी जाएंगे? हाँ, सड़क तक जो पक्की रोड गया है, कह रहा था वहां तक हम जाएंगे, जहाँ वो स्कूल बना हुआ है। हाँ, अब लगभग 200 मीटर पाछे तक इसका मकान है। वहां से तो मतलब क्या ये अपना साम्राज्य किलेबंदी करना चाहता है कि उस सड़क से लेकर इस पीछे तक होना चाहिए? ऐसा था जब नौकरी कर रहा था झारखंड में, जब से रिटायर होके आया है, 1.5-2 करोड़ रुपया लेके आया है, तब से यहाँ तांडव मचा है। एक घर भी इससे संतुष्ट नहीं है। जब से आया आज 12-13 महीना हो गया, 18 मुकदमा किया है, 18 लोगों के ऊपर किया है। अच्छा। अभी हत्या के पहले हमारे फोन आया था थाने से कि अरे यार वो कौन है? अरे हम कहे भैया वही तो है। कहा यार, हम कहे क्या हुआ? कहा लालता ने मुकदमा किया है 18 लोग के ऊपर। हम कहे ठीक भैया, हम सूचना दे रहे हैं। नोटिस आई थी कोर्ट से। अच्छा। फिर 156(3) की। हाँ, 156(3) की। अच्छा। फिर जो है, जो मामला था इसका, पैसा के बल पे हर मामला को ये दाब ले रहा था। अभी भी क्या मामला दब रहा है? अभी भी जैसे उस दिन, घटना के दिन, उसका बेटा इतना मनबड़ है कि घर में से तलवार निकाला। एक हमारे वकील साहब रामजस हैं, जा रहे थे, उनको दौड़ा लिया। वो चिल्लाते हुए प्राइमरी की स्कूल की तरफ भागे। अनुराग ने सोया था, अनुराग को पता भी नहीं कुछ था। अच्छा। अनुराग के तनी से कुछ भी पता नहीं था। अनुराग उठा और दांतों तोड़ के जाते समय उसको मालूम नहीं था कि क्या हुआ क्या नहीं, सो के उठा था। जा रहा था, दांतों करते हुए पाछे से रमेश जाके उसकी गर्दन पे ऐसी क्लीन चट मारी कि गर्दन तो ऐसा काटा था कि ये लग रहा था कि कहीं ट्रेनिंग तो नहीं दिया है ये। अच्छा, मतलब ऐसा लगता है तो कोई ट्रेन जो है गला काटने वाला हो। हाँ, ट्रेनिंग तो नहीं दिया है, चूंकि कहीं चमड़ी भी नहीं झूली थी, ऐसा उतारा था गर्दन को। 5 मिनट बाद हमारे पास फोन गया, तुरंत हम तत्काल पहुंचे। तो हम यहाँ देखे तो धड़ अलग थी। और जब वही नहा के पूजा करने जा रहे थे, फोन पहुंचा, जिस स्थिति में थे वही स्थिति में हम पहुंच गए। वीडियो दिखाई दे रहा है सोशल मीडिया पर कि आप जो है धड़ को, मतलब सर को हाथ में लिए हुए हैं। तुरंत यहाँ पहुंचे तत्काल। उसके बाद इनकी माताजी गोद में, धड़ अलग था, गोद में गर्दन था। उसकी बहन बेहोश थी, माताजी बेहोश। देखने के बाद आंखें नम हो गई थी। अच्छा, अब बताइए, ये सब कुछ हो जाने के बाद क्या अभी भी कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से मदद मिल रही है ऐसे लोगों को? अब ये जान लीजिए कि हत्यारा को किस गाड़ी से जेल ले जाया जाता है वो सबको मालूम है। लग्जरी गाड़ी से वो जेल जा रहा है, लग्जरी गाड़ी से लखनऊ से आ रहा है, बिना सहयोग के। अच्छा, आपको लगता है जो इनका भाई दरोगा था, रमेश जिसने हत्या की है, इसका एक भाई दरोगा भी है मेरठ में, क्या लगता है कि उसका भी इसमें हाथ है? एकदम फुल हाथ है। जब से वो दरोगा हो तब से पूरा तांडव मचा दिया है। गरीबों के इतने ये गरीब हैं कि 3 शादी किए हैं, समझ लीजिए खेत बेच के अपना शादी किए हैं अनुराग के पिताजी। और ये पैसा वाले हैं, मकान ही देख रहे हैं कितना बड़ा बड़ा मकान है, कितनी जमीन, वो नाम की जमीन नहीं पा रहे हैं। और ये अवैध कब्जा, जीएस की जमीन इतना कब्जा किया है। कप्तान साहब आए हत्या के बाद, उसके घर में तलाशी किए। जब तलाशी के समय हम मौजूद थे वहाँ पे। अच्छा, जब अजय पाल शर्मा आए थे तो? अजय पाल शर्मा जी आए थे, पूरे फोर्स साथ उसके घर में हले। उस समय 4 तलवारें, 2 पिस्टलें, ग्रेनेड बम भी मिला। उसके बाद जो है, जब वो सिपाही लेके जा रहा था गाड़ी के पास, तो 4 जगह रखने के बाद तब गाड़ी के पास पहुंचा। इतना वजन था, मतलब इतना ज्यादा हथियार रख के घूम रहा था। हम लोग यही शासन प्रशासन से, सरकार से यही निवेदन कर रहे हैं कि जैसे खून हुआ है उसका खून होना चाहिए, मतलब इनकाउंटर होना चाहिए। इनकाउंटर होना चाहिए। ये मांग हम लोगों की है। जीएस की जमीन है, जीएस जमीन में दोनों मकान है,
दोनों बुलडोजर चलना चाहिए, गिरना चाहिए। बाबा जी का बुलडोजर का इंतजार है कि आवे और गिरावे। आश्वासन हम लोगों को अभी मिला भी है। जो घर की महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, जो 5 बहनें हैं, उनमें जो सबसे छोटी वाली वो कह रही है अभी भी ये लोग, जो कोई सफाई कर्मी इधर उधर वो धमकी दे रहा है कि एक लोग को काटा है 5 को काट डालेंगे। हाँ, धमकी तो दे ही रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं और क्या। जब बाहर है तो धमकी देंगे ही ना। जब कोई कार्रवाई नहीं होगी और शान से जाके फोटो खिंचा के, आप फोटो नहीं देखे हैं, देख लीजिए कि कैसे फोटो शान से खिंचाया है थाने पे। कोई सिलकन नहीं है, जैसे लग रहा है कि उस हत्यारा के चेहरा पे एकदम मुस्कुराहट है। अच्छा, कि मतलब उसने सही किया जो किया। हाँ, उसके चेहरा पे मुस्कुराहट से लगने से लग रहा है कि उसका मनोबल फिर बढ़ेगा, और फिर अगर आ जाएगा तो फिर किसी न किसी की मूड़ी उतारेगा वो। तो मतलब उसका इनकाउंटर ही होना चाहिए। उसका इनकाउंटर ही होना चाहिए। समाज में रहने के लायक जगह नहीं है। और राजेश जो दरोगा है उसको बर्खास्त करें, इसका इनकाउंटर करें, इसका मकान गिरावें और इस गांव से निष्कासित कर दें। इस गांव में रहने लायक नहीं। हमारे गांव में इतने सब संस्कारी हैं, बहुत अच्छे से रह रहे थे, शांति व्यवस्था थी। जो विवाद भी जमीन का, बहुत से सारे हमारे गांव में विवाद था 40-50 साल पुराना, हर विवाद भी हम बैठा के दोनों पार्टी खत्म कर दिए थे। ये ऐसा आतंकवादी व्यक्ति था कि कोई बात माना नहीं। हमारे खिलाफ भी जाके एप्लीकेशन किया था। अच्छा, दिया था, मुकदमा किया था कोर्ट से। वही एक मामला था, हम सही कह दिए थे, हमारे भी ऊपर जाके एप्लीकेशन दिया था। बहुत दर्दनाक व्यक्ति था वो। अच्छा, तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ के प्रधान थे, ये बता रहे हैं कि जो पीछे मकान बना हुआ है ये भी ग्राम सभा बना हुआ है, ग्राम सभा की जमीन पर बना हुआ है, और आगे यहाँ तक भी है ग्राम सभा की जमीन। और पीछे मैं तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि पीछे जो मकान आप देख रहे हैं ये भी जो है प्रधान का कहना है कि वो भी ग्राम सभा की जमीन पर ही बना हुआ है। और जो विवाद की वजह बन रहा था वो सामने से लेकर रोड तक वो कह रहा था कि ये भी मिलना चाहिए, जबकि पीड़ित पक्ष के पास उस बात का पट्टा है कि वो जो प्रधान है, इनके दादा थे आपके, वो जिन्होंने पट्टा किया था, दादा थे, उन्होंने पट्टा किया था, उस जमीन को लेकर भी विवाद कर रहा था। मतलब पूरी तरीके से यहां पर आतंक का पर्याय बन चुका था। गांव वालों को दहशत में रखना, गांव वालों के खिलाफ बेवजह मुकदमे करना और उनको फंसाने की कोशिश में अपने आप को बड़ा बताने के लिए पूरी तरीके से किलेबंदी करना चाहता था। और इसी किलेबंदी के चक्कर में उसने कहा कि हम मारेंगे भी और अभी और भी हत्या करेंगे, इस तरीके की धमकी भी उसके द्वारा दी जा रही है।